बिरगे साहब, जिस तरह एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और इंडिया के अंदर एक बड़ी तशवीश है। जिस तरह आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया गया है और जिस तरह स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम मीडिएट करना चाहते हैं कश्मीर इश्यू के ऊपर। क्या कहेंगे इसके ऊपर ब्रिगेड साहब? देखिए, बात यह है कि बाइडेन इंतजामिया के और उससे पहले ओबामा के ज़माने में क्वाड को क्रिएट किया गया था। सही। तो मकसद ये था टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और उसके अंदर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था वो था कि इंडियन ओशन में इंडियंस को सुप्रीमेसी दी जाए, सुप्रीमेसी दी जाए, सुप्रीमेसी दी जाए। तो लेकिन जैसा आप जानते हैं, पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेंज हुआ है और जिस तरीके से इंडियंस ने बिहेव किया है, क्योंकि वो दो किश्तियों में जाना चाहते थे। एक तरफ तो वो ब्रिक्स में अपना पांव रखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी खुश रखना चाहते थे। तो आपको याद होगा, आज से कोई 2-4 महीने पहले मिस्टर लेवरॉफ ने बड़ा क्लियरली किसी मॉस्को में या सूसी में किसी फंक्शन में बात की थी, जिसमें ये हेड ऑफ द स्टेट आए हुए थे कि आप बताएं कि आप वेयर आर यू, आपका मतलब आर यू विद अस और यू आर विद अमेरिकन। तो ये एक शिफ्ट चल रही थी, लेकिन जो इन्होंने इंडिया ने हरकत की है पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनिशिएट करके, और उसके बाद जो इवेंट आपके नजर में है और जिस तरीके से उनको डिफीट हुई है, उससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। अब हमारे ऊपर है कि हम इससे कितना फायदा उठा सकते हैं, और इसके लिए हमें बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फ्रंट के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करना होता है। अब बिरगी साहब, इसी के साथ आपको पता है कि अभी तक तो पॉज है, कोई परमानेंट पीस नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला वहीं उसी जगह है, और जिस तरह मीडिया ने मोदी के ऊपर तनकीद की है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक पूरा शिफ्ट नजर आ रहा है। मीडिया हो, पूरी दुनिया, आपको पता है पूरी दुनिया पावर के साथ होती है, ताकत के साथ होती है, और पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी, आपको पता है। इसके बाद भी एक दूसरी चीज़ भी बड़ी नज़र आ रही है, आपको पता कैंप पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मतलब जिस तरह इंडिया आर्मीना की तरफ गया है, ग्रीस की तरफ गया है, ताइवान की तरफ गया है, साइप्रस की तरफ गया है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए चाइना और टर्की को। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो देखिए, मेरा आज ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हाँ। मैंने आपको भी कॉपी भेजी हाँ। थी, पता नहीं आपकी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। वो ये था कि इज इंडिया इज ए फेलिंग स्टेट, इज इट ब्रेकिंग अप। क्योंकि जो उनके जो 4-5 डेलीगेशन गए थे बाहर, दे हैव अटरली फेल्ड टू कन्विंस द वर्ल्ड, बिकॉज वो उसी पुराने नैरेटिव को बीट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सही। जबकि द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग दैट नैरेटिव। द फैक्ट इज दैट द वर्ल्ड टेररिज्म इज डेड नाउ। अब प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये नहीं कि नहीं चल रही, और उसके अंदर जो हो रहा है वो कन्वेंशनल वॉर हो रही है, ना कि टेररिज्म हो रहा है। सही जी। बिल्कुल साहब, आप टेलीफोन पे रहे, लेकिन मैं एक और पॉइंट जरा मैं आपको बता दूं। कर दे। वेलकम सर। अमीर साहब, मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। हेलो। हाँ, आ रही आवाज बिल्कुल साहब? जी, मैं वो ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों आप एक प्रोग्राम में भी कहा था और आर्टिकल में भी 2 में लिखा था कि देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ सम अदर मिसहैप टू अकर। आज जो बड़ा बदकिस्मत 787 का हादसा हुआ है, हाँ, ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए गए। सही। तो मेरे नज़दीक, अभी मैं इस पर डिटेल ले रहा हूँ, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा किया गया है और इसमें ये मिलाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान।